students, this is Radhika Gaur with the session number 18 of your chapter Carbon and its compounds, and in this session we are going to talk about esters. अभी हमने एस्टेरिफिकेशंस की रिएक्शंस काफ़ी की थी जब हम इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड के बारे में हमने सेशन नंबर 16 और सेशन नंबर 17 में डिस्कस किया था. बट द थिंग इज जो एस्टर्स हैं वो क्या होते हैं. एस्टेरिफिकेशन में हमने ये तो समझ लिया था कि एस्टर्स का फॉर्मेशन होता है, बट एस्टर्स एक्चुअली होती क्या है ये हमें अभी ऑब्वियसली डिटेल में स्टडी करने की जरूरत है. दिस इज द रीजन दिस सेशन इंक्लूड्स अबाउट एस्टर्स. So the first thing, what are esters? Esters होते क्या हैं? Alkyl derivatives of carboxylic acids are called esters. Esters क्या होते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड्स के जो एल्काइल डेरिवेटिव्स होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? एस्टर्स बोलते हैं. An acid is formed when the hydrogen ion of carboxylic group is replaced by the alkyl group of alcohol. कोई भी एसिड का फॉर्मेशन कब होगा? जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो हाइड्रोजन आयन है उसे जो अल्कोहल है उसके अल्काइल ग्रुप के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाए. सो अल्काइल डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर कॉल्ड एस्टर एंड एन एस्टर इज फॉर्म्ड व्हेन द हाइड्रोजन आयन ऑफ द कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय द अल्काइल ग्रुप ऑफ एन अल्कोहल. क्लियर? द थिंग इज जो हम एक्सप्लेनेशन इसकी कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो RCOOH प्लस ROH. जब कैटलिस्ट की रिएक्शन कराते हैं इसकी तो क्या फॉर्म होता है? RCOOR प्लस H2O. RCOOR का फॉर्मेशन कैसे हुआ कि RCOOH में से हमने H को रिमूव किया और जो ROH का R था उसे यहाँ पे कंबाइंड कर दिया. यहाँ से क्या होगा? ये वाला H और ये वाला OH मिलके H2O की फॉर्म में लिबरेट हो जाएंगे और वहीं पे RCOOR का फॉर्मेशन हो जाएगा जो एक एस्टर होगा. तो क्लियर हुआ एस्टर का फॉर्म होता है जब कार्बोक्सिलिक एसिड से H को रिमूव कर दिया जाए, अल्कोहल से R को कार्बोक्सिलिक एसिड से साथ ज्वाइन कर दिया जाए, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो H हमने रिमूव किया था उसे अल्कोहल के OH के साथ ऐड करके वाटर को लिबरेट कर दिया जाए, तो जो प्रोडक्ट RCOOR का फॉर्मेशन होगा वही क्या होगा? हमारा एस्टर होगा. So the thing is IUPAC nomenclature. An ester is given its IUPAC name on adding the IUPAC name of carboxylate ion of the carboxylic acid to the alkyl group of the alcohol. इसकी नेमिंग कैसे करते हैं हम करते हैं जो कार्बोक्सिलेट आयन है उसके नेम को ऐड कर देते हैं हम किसके साथ? एल्काइल ग्रुप के साथ. ठीक है, अल्कोहल का जो एल्काइल ग्रुप था उसके नेम के साथ हम कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कार्बोक्सिलेट आयन होता है उसके साथ जब इसको ऐड कर दिया जाता है दोनों नेम्स को, तो हमारे एस्टर के IUPAC नेम का फॉर्मेशन हो जाता है. एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ देख सकते हो CH3COOH ये क्या देता है? H प्लस प्लस CH3COO दैट इज इथेनोइक आयन का फॉर्मेशन करता है. तो ऑब्वियसली क्या होगा? ये इथेनोइक आयन और अल्कोहल किसका फॉर्मेशन करेगा? OH नेगेटिव का. तो क्या होगा? हमारा जो एस्टर है वो किससे बनता है? RCOOR से. तो इथेनोइक आयन का तो यहाँ से हम नेम ले लेते हैं और R दूसरा हम कहाँ से लेते हैं? जब हम डिस्कस कर रहे होते हैं अबाउट एल्काइल हैलाइड, आई मीन टू से एल्काइल रेडिकल ऑफ द अल्कोहल ग्रुप. तो एल्काइल रेडिकल का नेम लेंगे और हमारा जो इथेनोइक आयन है या फिर जो हमारा कार्बोक्सिलिक आयन है उसका नेम लेंगे और दोनों से ज्वाइन करके हम किसका फॉर्मेशन कर देते हैं? इथेनॉल का. आई मीन टू से ईस्टर का फॉर्मेशन हम ऐसे कर देते हैं. सो द नेक्स्ट थिंग इज एग्जांपल्स क्या होंगे इसके? CH3COOCH3 दैट इज मिथाइल इथेनोइड. क्लियर? ये कैसे हुआ? मिथाइल इथेनोइड कैसे हुआ? CH3COOH ये क्या हो गया? इथेनोइक एसिड में से हमने CH3COO लिया है. CH3 ये क्या हो गया? एल्काइल हैलाइड हो गया, आई मीन टू से एल्काइल रेडिकल हो गया, इसीलिए ये मिथाइल ग्रुप है. तो मिथाइल इथेनोइड. यहाँ पे क्या हो गया? CH3COO ये कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्ट है, C2H5 ये अल्कोहल का पार्ट है, आई मीन टू से R दैट इज एल्काइल हैलाइड है, एल्काइल आई मीन टू से एल्काइल रेडिकल है, तो ये क्या हो जाएगा? इथाइल इथेनोइड. सेम यहाँ पे CH3COO C3H7 ये प्रोपाइल एल्काइल है, हमारा एल्काइल रेडिकल है, यहाँ पे ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसीलिए प्रोपाइल इथेनोइड.
यहाँ पे C2H5COO, दैट इज ये क्या हो गया, प्रोपेनोएट हो गया, और C2H5 क्या है, इथाइल, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, इथाइल प्रोपेनोएट। क्लियर। सो द नेक्स्ट थिंग इज प्रिपरेशन ऑफ एस्टर्स। जो एस्टर्स हैं उनकी प्रिपरेशन कैसे होती है। Esters are prepared by the reaction of a carboxylic acid within alcohol in the presence of concentrated sulfuric acid. अभी जब हम डिस्कस कर रहे थे सेशन नंबर 16 और सेशन नंबर 17 में, जब मैंने आपको एस्टेरिफिकेशन की रिएक्शंस कराई थी, तो मैंने आपको वहाँ पे भी यही बात बताई थी कि जब हमारी अल्कोहल की रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ होती है इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो हमारे एस्टर्स का फॉर्मेशन हो जाता है। क्या, व्हेन एस्टर्स, I mean to say esters are formed by the reaction of a carboxylic acid with an alcohol in the presence of concentrated sulfuric acid. Clear। रिएक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे हमारी कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है, उसकी रिएक्शन हमने अल्कोहल के साथ कराई, कैटलिस्ट यूज किया हमने, कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज किया, तो क्या फॉर्म होगा, एस्टर फॉर्म होगा अलोंग विद वाटर। यहाँ पे हम R की फॉर्म में यदि लिखना चाहें तो इसे लिख सकते हैं R-COOH plus ROH on concentrated H2SO4 will give R-COOR plus H2O. एग्जाम्पल के लिए CH3COOH plus C2H5 on a concentrated H2SO4 will give CH3COO C2H5। ये क्या हो गया, एक एस्टर हो गया प्लस H2O। क्लियर। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन जब हम अल्कोहल के साथ कराएंगे कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, तो एस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा और वाटर का लिबरेशन हो जाएगा। अभी आते हैं सम फैक्ट्स अबाउट एस्टर और एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। द स्टेरिफिकेशन रिएक्शन इज रिवर्सिबल। जो एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन होती है वो रिवर्सिबल होती है नेचर में। दैट इज द रिएक्शन प्रोसीड्स बोथ इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड इन बैकवर्ड डायरेक्शन टिल अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड। जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी प्रोसीड करेगी, और कब तक, जब तक इक्विलिब्रियम की स्टेट अटेन नहीं कर ली जाए। द फॉरवर्ड रिएक्शन इज कॉल्ड एस्टेरिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। जो फॉरवर्ड रिएक्शन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, अल्कोहल का एस्टेरिफिकेशन बोलते हैं, while the backward reaction is called the hydrolysis of ester। तो जो बैकवर्ड रिएक्शन होती है उसी को क्या बोलेंगे हम, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। तो क्लियर हुआ दैट द स्टेरिफिकेशन रिएक्शन इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस, दैट इज द रिएक्शन प्रोसेस बोथ इन बैकवर्ड डायरेक्शन एज वेल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन till a state of equilibrium is attained. The forward reaction is called esterification of alcohols, while the backward reaction is called hydrolysis of esters. Clear? So the thing is, role of concentrated sulfuric acid in the esterification. जो esterification का प्रोसेस होता है उसमें हम concentrated sulfuric acid का यूज करते हैं, तो उसका रोल क्या होता है। Concentrated sulfuric acid acts as catalyst and thus increases the rate of esterification reaction. ये क्या करती है, एक कैटलिस्ट की तरह बिहेव करती है। कैटलिस्ट क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज या डिक्रीज कर देते हैं। यहाँ पे जो H2SO4 का यूज करना हुआ वो क्या करता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन है, उसको इंक्रीज कर देता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को यूज करते हैं इन द रिएक्शन ऑफ एस्टेरिफिकेशन। ऑल्सो concentrated sulfuric acid also acts as a dehydrating agent। ये जो concentrated sulfuric acid होता है ये dehydrating agent की तरह भी वर्क करता है। It absorbs water formed in the reaction। रिएक्शन में जितना भी वाटर का फॉर्मेशन होता है ये उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। It favors the forward reaction and thus more ester is formed। उससे क्या होता है, जो रिएक्शन हो रही है, फॉरवर्ड रिएक्शन होती है, उसको ये फेवर करेगा और ज्यादा से ज्यादा एस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो कंसंट्रेटेड H2SO4 के यूज करने के दो हमें बेनिफिट मिल गए। पहला, रिएक्शन फास्ट हो रही है, दूसरा ज्यादा एस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा क्योंकि जितना भी वाटर होता है उसे वो से एब्जॉर्ब कर लेता है। क्यों, क्योंकि जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज होता है। अब आता है जो एस्टर्स होते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। फर्स्ट इज दैट एस्टर्स विद लोअर मॉलिक्यूलर मासेस आर कलरलेस लिक्विड एंड हैव प्लीजेंट स्मेल लाइक फ्रूट्स। जितने भी एस्टर्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर मास लोअर होता है वो कलरलेस लिक्विड होते हैं, उनका कलर नहीं होता और उनकी जो स्मेल होती है वो फ्रूट्स की तरह प्लीजेंट होती है। क्लियर। Esters with very high molecular masses are colorless
एंड ऑर्डरलेस सॉलिड्स। जो एस्टर्स जिनके जो मॉलिक्यूलर मास होता है जिनमें काफ़ी हाई होता है वो कलरलेस होते हैं और ऑर्डरलेस सॉलिड्स होते हैं। एग्जाम्पल के लिए जो फैट्स हुए, वैक्सेस हुए, ये सब क्या है, सॉलिड हैं और ऑर्डरलेस एस्टर्स हैं। क्लियर? एस्टर्स विद लोअर मॉलिक्यूलर मासेस आर पार्शियली सॉल्युबल इन वाटर। जो लोअर मॉलिक्यूलर मासेस वाले एस्टर्स होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं बट पार्शियली, बट हायर एस्टर्स आर इमिसिबल इन वाटर। लेकिन जितने भी हमारे हायर एस्टर्स होते हैं वो वाटर में मिसिबल नहीं होते, वो वाटर में इमिसिबल रहते हैं। क्लियर? तो फर्स्ट थिंग इज दैट एस्टर्स विद लोअर मॉलिक्यूलर masses are colorless liquid and have pleasant smell like fruits. Also, esters with very high molecular masses are colorless and odorless solid, and esters with lower molecular mass are partially soluble in water, but higher esters are immiscible in water. Clear? So the next thing is chemical properties of esters. Esters की chemical properties क्या होती हैं? मेनली जो एस्टर्स होते हैं वो दो केमिकल प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। फर्स्ट है हाइड्रोलाइसिस ऑफ एन एस्टर और सेकंड है सैपोनिफिकेशन ऑफ एन एस्टर। जब भी हम हाइड्रोलाइसिस के बारे में पढ़ते हैं, एन एस्टर इज हाइड्रोलाइज्ड टू गिव पेरेंट अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड व्हेन इट इज हीटेड विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब भी किसी एस्टर की रिएक्शन या किसी एस्टर को हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो वो क्या देता है, एक पेरेंट अल्कोहल, आई मीन टू से एस्टर जिस अल्कोहल और जिस कार्बोक्सिलिक एसिड से मिलकर बना था, हाइड्रोलिसिस करने पे वो उन्हीं अल्कोहल और उन्हीं कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन कर देता है। लेकिन जो हाइड्रोलाइसिस है वो किसकी प्रेजेंट में होती है, सल्फ्यूरिक एसिड और कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो यहाँ पे RCOOR, R-COOR प्लस H2O, H प्लस की प्रेजेंस में R-COOH प्लस ROH का फॉर्मेशन करेगी। एग्जाम्पल के लिए CH3COOH C2H5 की रिएक्शन जो वाटर से कराएंगे, H प्लस ये हमने एसिड से लिया है तो क्या फॉर्म होगा, CH3COOH प्लस C2H5OH। ऑल्सो सैपोनिफिकेशन ऑफ एन एस्टर क्या होता है, When an ester is boiled with sodium hydroxide, जब किसी एस्टर को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ बॉयल करते हैं, it is hydrolyzed to give sodium salts of carboxylic acid and alcohol। तो क्या होता है, इसका हाइड्रोलाइसिस हो जाता है और क्या देता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल के सोडियम सॉल्ट्स का फॉर्मेशन करता है। समझ आया? दैट व्हेन एन एस्टर इज बॉइल्ड विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, it is hydrolyzed to give sodium salts of carboxylic acid and alcohol। एक्सप्लेनेशन में आप देखिए यहाँ पे R-COOR की रिएक्शन NOH के साथ करी, बॉयल किया तो हमें फॉर्म होगा R-COONA प्लस ROH। दैट इज CH3COOH C2H5 की रिएक्शन NaOH के साथ जब करेंगे, जब उनको बॉयल करेंगे तो CH3COONA दैट इज सोडियम इथेनोएट का फॉर्मेशन हो जाएगा अलॉन्ग विथ C2H5OH दैट इज अल्कोहल। क्लियर? तो ये किसकी रिएक्शन हो गई, सैपोनिफिकेशन की। यूजेस क्या होते हैं एस्टर्स के, एस्टर्स आर यूज्ड इन परफ्यूम, कोल्ड ड्रिंक्स, स्वीट्स एंड आइसक्रीम्स। एस्टर्स हमारे परफ्यूम्स में यूज होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स में, स्वीट्स में, आइसक्रीम्स में यूज होते हैं। एस्टर्स आर यूज्ड एज सॉल्वेंट्स फॉर ड्रग्स, एंटीबायोटिक्स, पेन्स एंड वर्नेसेस। जितने भी हमारे एस्टर्स होते हैं वो ड्रग्स में, एंटीबायोटिक्स में, पेंट्स में, वर्नेसेस में सॉल्वेंट्स की तरह यूज होते हैं। एंड ऑल्सो इट इज यूज्ड एज प्लास्टिसाइड्स फॉर प्लास्टिक्स, प्लास्टिक्स में भी ये यूज होते हैं। सो इट्स अ टाइम फॉर चैलेंजिंग क्वेश्चन मार्क। व्हाट आर सम नेचुरली अकरिंग एस्टर्स? कुछ एस्टर्स होते हैं जो नेचुरली हमें मिलते हैं, व्हाट आर दे, वो कौन से हैं? यू हैव टू आंसर देम एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। 1 2 3 4 5 time's up. So have you answered this in your mind? Let's check out. Actually fats and waxes are non-volatile esters. जो फैट्स होते हैं, वैक्सेस होते हैं, वो क्या होते हैं, नॉन वोलेटाइल एस्टर्स होते हैं, हाई मॉलिक्यूलर मासेस के। तो वो भी क्या हुए, नेचुरल हुए। इथाइल ब्यूराइड जो होता है पाइनएप्पल और रोजेस के ऑयल्स में मिलता है, वो भी एक एस्टर हुआ। ऑक्टाइल एसीटेट जो होता है वो ऑरेंज में मिलता है, वो भी एक नेचुरल एस्टर है। एमाइल एसीटेट एस्टर जो है वो बनाना में मिलता है, वो भी एक नेचुरल एस्टर है। एसोमाइल वेलेट्रेट जो है वो एप्पल में मिलता है और वो भी एक हमारा नेचुरल एस्टर है। सो
व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने एस्टर्स के बारे में डिस्कस किया और एस्टर्स की केमिकल प्रॉपर्टीज, नोमेनक्लेचर, फिजिकल प्रॉपर्टीज, यूजेस के बारे में डिस्कस करा. इन नेक्स्ट सेशंस वी आर गोना डिस्कस अबाउट soaps and detergents. Till then, good luck.